अब रशिया जो कंट्री है इसके पास नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है और कई सारे खनिज है, लेकिन यूरोप के पास नेचुरल गैस और खनिज और क्रूड ऑयल की कमी है कि हमारे पास सूर्य है, हमारे पास वायु है, हमारे पास पानी है। तो हमें वाइंड पावर, सोलर पावर डेवलप करना चाहिए। नमस्कार मित्रों, हाल ही में विश्व में यूक्रेन और रशिया का युद्ध कई महीनों से चल रहा है और अभी भी ये चल ही आ रहा है। इसी के बीच एक तड़ाकेदार खबर है, तड़ाकेदार न्यूज़ यह है कि यूरोप के कई सारे कंट्रीज, G7 कंट्रीज जो है, G7 ग्रुप के जो कंट्रीज है वो आपस में मिल रहे हैं, खुसुर खुसुर कर रहे हैं कि रशिया को अब कैसे परास्त किया जाए। और इसी की बदौलत ये लोग क्या कर रहे हैं कि इस सोमवार से इन लोगों ने तय किया है कि पर बैरल हम 60 का हम जो रशिया है उस पर प्राइस कैप लगाएंगे। तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि प्राइस कैप क्या होता है और इसकी वजह से क्या ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हम आपको जियोपॉलिटिक्स के बारे में बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ। अब देखिए, ये एक रशिया है और ये एक यूरोप है। अब रशिया जो कंट्री है इसके पास नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है और कई सारे खनिज है, लेकिन यूरोप के पास नेचुरल गैस और खनिज और क्रूड ऑयल की कमी है। इसकी बदौलत यूरोप रशिया पर डिपेंडेंट है नेचुरल गैस और खनिज और क्रूड ऑयल के बदौलत। और इसी की वजह से अगर रशिया इन लोगों को नेचुरल गैस देना बंद करे तो क्या होगा। ये जो यूरोप के देश है ना, वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएगी, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, लोग जी नहीं सकेंगे, प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा। इसका सारा उद्योग जो इसकी जाओ जलाली है इतने सालों से वो सारी खत्म हो जाएगी। लेकिन इससे रशिया भी खत्म हो जाएगा, रशिया में भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा, ये लोग युद्ध हार जाएंगे। ऐसा कैसे? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये लोग रशिया वाले क्रूड ऑयल इसको देते हैं, ये लोग उसको पैसा देते हैं, इस पैसे से ही वो गोला बारूद बना सकता है, इस पैसे से ही वो गन और कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट बना रहा है। यानी कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो यूरोप ने तय किया कि रशिया को युद्ध में अगर हराना हो तो हमें क्या करना चाहिए। क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है ना उसको कम कर दो, और जो भी देश विश्व में से रशिया के पास से क्रूड ऑयल ले रहा है उन देशों को हमारे जो द्वारा जो तय की गई प्राइस है उसको फॉलो करना होगा। तो इंडिया भी ले रहा है, तो इंडिया ने कहा हम नहीं लेंगे तो क्या उखाड़ लोगे। तो यूरोप वाले इसके पास बड़े बड़े शिप है और इसी के शिप में इंश्योरेंस की फैसिलिटी है और इन्हीं में हमारा क्रूड ऑयल आता है रशिया से यहाँ तक। हमारे पास शिप ही नहीं है, तो अगर हमें रशिया से क्रूड ऑयल लेना होगा तो हम कहां से लेंगे भाई। तो इसीलिए इंडिया पर ये इम्पैक्ट डालता है। अभी हाल ही के समय में डिस्काउंट प्राइस पे रशिया, चीन और एशिया के कई सारे देश जिसमें इंडिया भी शामिल है इसको डिस्काउंट प्राइस पे क्रूड ऑयल दे रहा है, और इसी की वजह से उसके पास पैसे का भंडार बहुत मात्रा में अभी तक पड़ा हुआ है। लेकिन हमें यहाँ से, इंडिया को यहाँ से सीख लेने की यह जरूरत है कि हमें शिपिंग में भी आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। हमें मेक इन इंडिया शिप बनाने की जरूरत है बड़े बड़े, हमें अपने पोर्ट को डेवलप करने की जरूरत है ताकि हमको इन लोगों के, इन स्वार्थी लोगों के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। रशिया अपने शिप के द्वारा या फिर हम दूसरों के शिप के द्वारा भी यहाँ तक क्रूड ऑयल रशिया से अभी ले सकते हैं, चाहे ये लोग भले ही धमकी मार दे, पर इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, समय ज्यादा होगा, जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन होगी। वेनेजुएला और ईरान पर अमेरिका ने सैंक्शन लगाए, फिर भी ये लोग बेच रहे हैं। लेकिन रशिया और इंडिया की दूरी बहुत बड़ी है, हम जमीन मार्ग से भी नहीं ले सकते क्योंकि हमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे कई सारे लोग आड़े आते हैं। समुद्र में बहुत देरी लगती है, हमारे पास इतना बड़ा शिप नहीं है।
हमें यहाँ से सीख लेने की यह ज़रूरत है कि हमारे पास सूर्य है, हमारे पास वायु है, हमारे पास पानी है, तो हमें वाइंड पावर, सोलर पावर डेवलप करना चाहिए। और इसी की बदौलत हमें अपनी ऊर्जा जो हमारे पास, जो विश्ववृत्त में हमारा देश उष्णकटिबंध में है, कर्कवृत्त पर है, उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। और इससे एनर्जी पैदा करके हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ईवी व्हीकल का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमें इस निठल्ले लोगों पर, इस निठल्ले देशों पर निर्भर न रहना पड़े। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगले वीक मिलते हैं फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातों को लेकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें प्रोत्साहित ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।